वेलकम टू परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक एक बार फिर नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ आप सभी के सामने, जो कि है जलवायु परिवर्तन। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस पैंडमिक में अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। दोस्तों, ये आपसे निवेदन है। अब हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक। तो जलवायु परिवर्तन है दोस्तों। इसमें जल, वायु प्लस परिवर्तन, इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिए और इसके कुछ पॉइंट समझ लीजिए। तो हम लोग पहले पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों यूनिसेफ, यूनिस UNFCC। इसका फुल फॉर्म देखते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट देखते हैं। UNFCC का सचिवालय कहाँ है? सचिवालय इसका बर्न, जर्मनी में है। ओके, UNFCC का गठन 1994 में हुआ था। दोस्तों, ये चर्चित विषय है। इससे परीक्षाओं में प्रश्न बनने की पूरी उम्मीद है और ये वर्तमान में पूरे वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस उत्सर्जन हो रहा है। ये एक चर्चित विषय है और एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पे चर्चा होनी चाहिए है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट था UNFCC का गठन 1994 को हुआ। ओके, इसमें सदस्य, नेक्स्ट पॉइंट है सदस्य 97 पार्टीज संगठन है। ओके, अब COP का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ओके, अब इसका उद्देश्य है वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना, जो कि ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोग देखते हो पहले लोग कहते थे इतनी गर्मी नहीं, आज इतनी गर्मी बढ़ गई। तो ये क्या है? ये ग्रीन हाउस प्रभाव है, इफ़ेक्ट है। तो इसी पे अब हम लोग देखेंगे COP कहाँ कहाँ और कौन कौन से हुए हैं। एक से अभी तक 1 से लेकर 28 तक को 25 तक हो चुके हैं और आगामी कहाँ पे आयोजन होना है। ठीक है दोस्तों, तो देख चलते हैं। तो कोप पहला देखते हैं। प्रथम कोप जो है प्रथम हुआ था 1995 में बर्लिन, जर्मनी में। ओके, नेक्स्ट कोप 8वां हुआ था। COP 8वीं COP जो हुई थी वो सन 2002 में हुई थी, दिल्ली, भारत में हुई थी। इसका आयोजन भारत में किया गया था। ओके, और कोप जो 21 है, 21 नंबर का, वो सन 2015 में हुआ था, पेरिस, फ्रांस। दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन है, फ्रांस में और किसका मुख्यालय है? कमेंट करके आप इसका जवाब दीजिए। नेक्स्ट है कोप 25। इसका आयोजन सन 2019 में हुआ था, मैड्रिड, स्पेन में। ओके, नेक्स्ट है कोप 26। कोप 26 का आयोजन सन 2021 इसी वर्ष होना है, ग्लासगो में, जो कि यूनाइटेड किंगडम, UK। ओके, UK। और COP 27 का जो है अभी निर्धारित नहीं हुआ है कि कहाँ पे होगी। ओके, और अभी चर्चित विषय है जो कि करंट अफेयर का विषय बना है। COP 28वीं जो है तो सन 2023 में संयुक्त अरब अमीरात करने के लिए बैठक के लिए सहमत हो गया है। ओके दोस्तों, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ वहीं आप भी टिक लगा लीजिएगा, जिससे परीक्षाओं में आपको लाभ होगा। तो COP 28 जो है सन 2023 में होगी, संयुक्त अरब अमीरात UAE में होगी। ओके,
तो ये कोप थे। अब हम लोग देखते हैं, एक इसमें कन्फ्यूजन होता है, कई सारे बच्चों को इससे कन्फ्यूजन भी होता है कि कोप 13 और कोप 25 या 26 इसमें फ़र्क क्या है। तो दोस्तों अब हम लोग कोप आपको देखते हैं। तो ये कोप सन 2000 कोप 13वां जो है ये गुजरात गांधीनगर में, ये कोप 13 जो है प्रवासी पक्षी संरक्षण के लिए है। ओके, इसका आयोजन गुजरात में हुआ था। इसका शुभंकर था गोंडवाना, जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपसे है, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राजकीय पक्षी है? ओके, तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग इसका जवाब जरूर देंगे। ओके दोस्तों, एक चीज़ और है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन दोस्तों कुछ नहीं, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, बढ़ती हुई नई टेक्नोलॉजी, जो कि जलवायु परिवर्तन। अब दोस्तों बाढ़, वैश्विक ताप वृद्धि, ग्रीन हाउस प्रभाव, नदियों का घटना, आप लोग देखते ही हैं कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन प्रभाव जो है हमारे पर्वतीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, जिससे तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होगी तो जो ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पे बर्फ़ है वो पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी तो नदियों में जल आएगा, मीठा जल, पीने योग्य जल। वो जल फिर नदियों से समुद्र में जाएगा, जो कि खारा बन आ जाएगा, खारा हो जाएगा जल। उससे समुद्र में जो है वाटर लेवल बढ़ेगा, इससे कुछ लैंड जो है डूब जाएगी। तो इस वजह से हमको वैश्विक जो ये ताप बढ़ रहा है इसको रोकना जरूरी, इसलिए इस यूनाइटेड स्टेट की ये पहल है। सारे देश राष्ट्रों को इस पे काम दिए गए हैं और सारे राष्ट्र अपना काम कर रहे हैं। तो ये अपना कोप था जो कि महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग समझ लीजिए। ओके दोस्तों, कैसा लगा टॉपिक आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर कोई टॉपिक आपको टफ लगता हो तो बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो एक आपसे निवेदन है, कोई बच्चा जो तैयारी कर रहा हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। उस तक अगर वीडियो पहुँचे तो बहुत बहुत धन्यवाद, उसके महत्वपूर्ण है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।